नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय संजय सर में। साथियों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ज़बरदस्त क्लास। साथियों, आज हम पढ़ेंगे, रेगुलर से पढ़ते आ रहे हैं, इसकी दो क्लासें हो गई सिंप्लीफिकेशन की, जिसमें मैंने निम्न प्रकार के आपको टाइप बता दिए। आज बहुत ही बेहतरीन टाइप मैं दोस्तों आपके सामने लेके आया हूँ, और इस टाइप को पढ़ने से पहले आपको इसका बेसिक पता होना चाहिए। इसका बेसिक सॉल्यूशन क्या होता है, और बेसिक सॉल्यूशन पता होने के बाद आपको ट्रिक पता होनी चाहिए कि इस क्वेश्चन को हल किस तरीके से करते हैं। क्योंकि बेसिक सॉल्यूशन से तो आप हल कर सकते हो, पर जो आपके एग्जाम में टाइम का बहुत ही अभाव है, टाइम बहुत ही कम रहता है, इस वजह से आप बेसिक से तो हल नहीं कर सकते उसको। उस टाइम काफ़ी क्वेश्चन होते हैं हमारे पास, 100-150 क्वेश्चन होते हैं। तो इस वजह से इन क्वेश्चनों को कैसे हल करना है आपको, मैं उसके लिए आपके सामने लेके आया हूँ एक बेहतरीन ट्रिक के माध्यम से हम हल करेंगे। आओ दोस्तों, हम पढ़ते हैं आज थर्ड डे का सिंप्लीफिकेशन। और इन जो क्वेश्चनों को क्या बोलते हैं बच्चों? लैडर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? लैडर फ्रैक्शन। इनको क्या बोलते हैं? लैडर फ्रैक्शन। लैडर फ्रैक्शन को हल करना, ठीक है। आगे देखो कैसे हल करते हैं हम ट्रिक के माध्यम से। तो हमारे पास फर्स्ट टाइप, कौन सा टाइप? फर्स्ट टाइप हमारे पास बच्चों आया है। जैसे ये क्वेश्चन आपने देखा होगा, एग्जामों में आता है, जिसे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की, रेलवे की, या और भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो आप, स्टेट की या सेंटर की, तो उसमें सभी में ये क्वेश्चन आते हैं। तो इनको कैसे हल करना है? बेसिक तो आप हल कर सकते हो, जैसे बेसिक से कैसे हल कर सकते हो, इधर देखो, अपने पास है 1 + 1 / 1 + 1 / 4 + 1 / 4/5। तो बेसिक तो आपको हल कैसे करना होता है बच्चों? देखो, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 5 बच गया कितना? 4 बच गया। 5 × 5 और 4 9। तो बेसिक तो अपना होता है बच्चों ये कि आप इसको कैसे हल कर सकते हैं बेसिक तरीके से। ये कितना आ गया ऊपर? 9। कितना बच गया नीचे? 5। 9/5 × 5 5 × 4 9, तो 9/5 हो गया। अब आपको पता है कि किसी भी बटे के नीचे बटा नहीं होना चाहिए, ये संख्या ऊपर चली जाती है, तो इसको कितना लिखते हैं? 5/9। जहां तक समझ में आया? इसको लिखते हैं 5/9। तो इस 5 को भी ऊपर, इस 5 को इसके ऊपर भेज देंगे, तो क्या आएगा बच्चों? 1 + 1 आगे आया है हमारे पास 1 + 5 को ऊपर भेज देंगे, और 5 को जब मैंने यहां भेजा बटे, ठीक है, यहां तक समझ में आया। उसके बाद इसको दोबारा हल करेंगे। 9 × 9, 9 और 5 14, 9 और 5 14, तो 1/1 + 14/9। फिर ये आ गया 14/9। अब इसको दोबारा हल करेंगे। कैसे हल करेंगे? देखो, इस 9 को मैं ऊपर भेज दूंगा, तो हमारे पास क्या आ गया? इस 9 को मैं ऊपर भेजूंगा, तो हमारे पास क्या आ गया बच्चों? 1 + 9/14, ठीक है। और इसको वापस जैसे हम हल करेंगे, सॉरी एक मिनट, तो वापस जैसे इसको हल करेंगे, तो यहाँ पे 9 14 और 9 कितने होते हैं बच्चों? बताओ, 21। तो 21/14। ऐसे हम क्या करते हैं, इनका हल निकालते हैं। ये तो है हमारे पास बेसिक फॉर्मूला। आज मैं आपको बताता हूँ बच्चों ट्रिक के माध्यम से हम इसका हल कैसे निकालें। देखो इधर, ट्रिक के माध्यम से हम इसका हल कैसे निकालेंगे। सभी किसमें है? प्लस प्लस प्लस। सभी किसमें है? प्लस प्लस में। तो अपने पास क्या है नीचे भिन्न के रूप में बच्चों? 4/5। क्या है? 4/5। तो 4/5 को हम लिख देंगे। 4/5 को कैसे लिखेंगे हम? 4 और 5। कैसे लिखेंगे? 4 और 5, ठीक है। उसके बाद कितने जोड़ हैं? 1 जोड़, 2 जोड़, 3 जोड़। तो हम लिख देंगे यहाँ 3 पॉइंट लगा देंगे, 3 लगा दिया। 3 को
4/5 को इधर लिख दिया, 3 पॉइंट लगा दिया। अब देखो क्या करना है, आपको जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। यहाँ 1 1 है, 1 1 है ना, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आप 1 भी लिख सकते हो, ठीक है, ओके। अब आपको करना क्या है, इस 1 को इससे गुणा करना है और इसको जोड़ना है। देखो 5 एकम 5, 5 4 9, यहाँ 9 है कुछ नहीं। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करना है और 5 को 5 एकम 5 हुआ और 4 जोड़ देना है, कितना आ गया, 9। फिर इस 9 को इससे मल्टीप्लाई करो और आपको 5 जोड़ना है, 9 एकम 9 और 9 और 5 14, ठीक है। फिर 1 को 14 से मल्टीप्लाई करना है और इसमें 9 जोड़ देंगे, कितना आया, 21। कितना है बच्चों, 21, ठीक है। आगे खत्म, तो 21 तक हमारा सवाल। देखो अब करना कैसे है, अगर आपके पास यहाँ पे +1 हो, यहाँ पे +1 हो, तो आपको लेनी है लास्ट वाली संख्या। फिर नीचे जैसे हमने लिखा था 4/5, तो अपने को बड़ी संख्या पहले लेनी है। अगर यहाँ पर प्लस हो, बड़ी संख्या पहले लेनी है, तो लिखो 21/14, ये हमारा हमने जो बेसिक से करवाया था उसमें भी आंसर 21/14 आ रहा है और हमारी ट्रिक के अनुसार भी बच्चों 21/14 आंसर आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही हम और भी क्वेश्चन हल करेंगे। क्या आपको समझ में आया? एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है बच्चों। हमारे पास जो क्वेश्चन थे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो उनको ट्रिक के माध्यम से हम कैसे हल करेंगे, एक बार मैं रिपीटेशन कर देता हूँ इसका। जैसे भिन्न में, नीचे भिन्न में देखेंगे 4/5 है, तो 4 और 5 को ऐसे लिख देंगे। प्लस 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 है तो 3 डॉट लगाना है आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 1 है, 1 है, 1 है, यहाँ पे 1 1 लिख दिया। अब इस 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से गुणा करेंगे, 5 एकम 5 और आगे वाली संख्या इसमें जोड़ देंगे, 5 4 9, मैंने लिख दिया 9। फिर इसको 9 को दोबारा 1 से गुणा करेंगे, 9 एकम 9 और 5 जोड़ देंगे, 9 5 14, ठीक है। फिर 14 को 1 से गुणा करेंगे और 9 जोड़ देंगे, 21 21/14। अपने पास आंसर क्या आया बच्चों, 21/14, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो देखो। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, इसी की तरह सेम टू सेम क्वेश्चन है, आप इसको समझें, ये आगे क्वेश्चन कैसे हल होगा, ठीक है। देखो अपने पास सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, 1 + 1/3 + 1/1 2 + 1/4, ठीक है। तो ये कैसे हल होगा? एक तो बेसिक मैंने आपको बताया कि 4 को 2 से गुणा करो, 8 आया, 8 में 1 जोड़ो, 9 आया, तो ये बना 9/4, 4 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 9/4 आया, 4 ऊपर चला जाएगा। फिर ये बचा 9/4, 4 को 3 से गुणा करो, 4 के 12, 12 में 9 जोड़ो, 12 9 जोड़ा तो 21, ठीक है। तो 21/9 हो गया, फिर 9 ऊपर चला जाएगा, 21 को इसे, ठीक। ऐसे आप बेसिक तरीके से हल कर सकते हो। फिर अगर बेसिक तरीके से आप हल करोगे तो बच्चों आपके पास नहीं बचेगा टाइम बिल्कुल भी एग्जाम में। इस वजह से आपको ट्रिक से हल करना है। ट्रिक मैं बताता हूं कैसे हल होता है। जैसे आपके पास सेकंड क्वेश्चन, अच्छा सेकंड क्वेश्चन वो अलग टाइप है, उसको मैं थोड़ी देर बाद में समझाऊंगा। अपने लेते हैं थर्ड क्वेश्चन, वो अलग टाइप का क्वेश्चन था, इसके बाद वो क्वेश्चन समझाऊंगा। देखो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास वो आ गया, तो इसमें भिन्न देखेंगे आप। थर्ड क्वेश्चन में भिन्न क्या है, 2/3, तो 2 और 3 को लिख देंगे यहाँ, ठीक है। भिन्न 2/3, 2/3 को यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद हम हल करते हैं कैसे, अब देखेंगे इस क्वेश्चन में प्लस कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 इसमें क्या कर देंगे आप, बिंदु 4 इसमें क्या कर देंगे, मार्क 1 2 3 4, ठीक है। इतना समझ में आया। अब क्या है, सब में +1 1 1 2 1 लिख देंगे, ठीक है। सब में +1 है तो 1 लिख देंगे। उसके बाद क्या करना है बच्चों, प्लस है सभी में, 1 1 है और यहाँ पे क्या है, प्लस। ये देखो यहाँ पे क्या है, प्लस। देखो आगे, फिर इसको इससे गुणा करना है, 1 को 3 से गुणा करना है
और क्या जोड़ना है, 2 जोड़ना है। जैसे 3 एकम 3 और 2 जोड़ा तो कितना हो गया 5, 3 एकम 3 2 जोड़ा तो कितना हो गया बच्चों 5। अब अगला क्या करना है, इस एक को गुणा करना है इससे और क्या जोड़ना है 3, 5 एकम 5 और 3 8, ठीक है, आ रहा है समझ में, वेरी गुड। फिर अगला क्या करना है आपको, एक और क्या जोड़ना है 5, 8 एकम 8 8 5 13, ठीक है। उसके बाद अगला क्या करना है, मल्टीप्लाई में 13 और प्लस में 8, 13 एकम 13, 13 को 8 से 13 को 8 जोड़े, 13 में 8 जोड़ेंगे कितना हो गया 13 और 8 21 21। अब हमारा क्वेश्चन देखो आगे, अगर यहाँ पे एक होता है, यहाँ पे एक होता है तो लास्ट का पहले लेते हैं, 21/13 हमारे यहाँ जो क्वेश्चन आंसर होगा वो 21/13। अगर यहाँ पे एक नहीं आए, अगर यहाँ पे एक नहीं आए तो हमारा आंसर होगा 13/21, समझ रहे हो। अगर एक यहाँ से हटा दिया जाए और इतना इतना क्वेश्चन बचे तो हमारा आंसर होगा 13/21। अगर प्लस में एक आ रहा है यहाँ पे ऊपर तो लास्ट की संख्या पहले लेंगे और उससे पहले की संख्या नीचे, ठीक है, वेरी गुड। आगे देखो, ये हमारा अब देखो 21/13 किसमें है, इसमें है, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर। आगे देखो बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन भी सेम ऐसे का ऐसा है, तो आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन को करके बताएंगे और अपनी जो नोटबुक है वो निकालो और उसमें ये क्वेश्चन हल करो और जो भी इसका आंसर आए वो कमेंट में लिखो आप। ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे मैंने 2 क्वेश्चन करवाए हैं यहाँ अभी आपको, वैसा सेम टू सेम क्वेश्चन है। आप क्या बच्चों यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। ऐसे ही शानदार वीडियो और ट्रिक के माध्यम से जो आपको सवाल करवाए जाएंगे वो इसी चैनल पे करवाए जाएंगे दोस्तों। तो इसको आप सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें और ऐसे ही शानदार वीडियो देखने के लिए आपको बेहतरीन कंटेंट हम लेकर आएंगे आपके लिए। देखो अगला सवाल सेम टू सेम ऐसा ही सवाल कैसा है, वही है, आगे प्लस है। ये सवाल ऐसे एग्जाम में आते हैं, बच्चे देख के घबरा जाते हैं कि इनको हल कैसे करें। कुछ बच्चे इसमें बेसिक सॉल्यूशन से हल करने लग जाते हैं, बेसिक सॉल्यूशन करने लग जाते हैं, उनको बहुत सारा टाइम लग जाता है दोस्तों। उनको बहुत सारा टाइम लगने के बाद अगले के जो क्वेश्चन होते हैं पेपर में वो छूट जाते हैं। तो इनको ट्रिक का माध्यम से कैसे हल करेंगे, जैसे अपने पास क्या है 3/5, तो 3 को और 5 को लेके लेंगे, ठीक है। उसके बाद प्लस देखेंगे 1 1 1 2 3, 1 2 3 बिंदु लगा देंगे, ठीक है। अब कितना आया, ऊपर 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी, ऐसे आप लिख लेंगे, ठीक है। लिख सकते हो ना ऐसे, 1 2 3 बिंदु, 1 है, इसको आप लिख देंगे ऐसे, ठीक है। तो उसके बाद देखेंगे अब 3 और 5 हो गया, 1 1 हमने लिख दिया, प्लस प्लस है तो इसको क्या करना है, जोड़ना है। देखो इसको 5 से गुणा करो और प्लस 3 जोड़ो, 5 एकम 5 और 3 8 8 आ गया, वेरी गुड। इसको 8 को गुणा करो और प्लस में 5 लिखो, 8 एकम 8 8 5 13। फिर इसको गुणा करो 1 से प्लस 8 करो, 13 8 21 21 हो गया। अच्छा ये सवाल मैंने पहले करवा दिया था और कोई दिक्कत नहीं, 21/13, ठीक है। ये था, ये दूसरा था, कोई दिक्कत नहीं। आपको सवाल समझ में आ गया, ओके आगे चलो। अगर इसका बेसिक सॉल्यूशन आप करोगे तो बेसिक सॉल्यूशन क्या होगा, 5 को 1 से गुणा करोगे, 5 एकम 5, 3 जोड़ोगे 8 8/5, फिर इस 5 को ऊपर ले जाओगे, फिर नीचे 8 आया था, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 8 एकम 8, 8 को 5 से 13 13/8, फिर 8 को ऊपर ले जाओगे, फिर क्या है 13 को ये 8 जोड़ोगे, 13 में 8 जोड़ोगे, फिर 21 आएगा, फिर 21/13 21/13। पर आप ऐसे बेसिक कब तक करोगे, बड़ी संख्या हो तो कैसे करोगे, तो आपके लिए लेके आए हैं ट्रिक। आगे का सवाल बच्चों हमारा है, अच्छा टाइप सेकंड, टाइप कौन सा आ गया, सेकंड। अब तक जो हमने सवाल किए थे दोस्तों, अब तक जो हमने सवाल किए थे वो प्लस प्लस के चल रहे थे। अब हमारे पास
टाइप सेकंड है वो आ गया माइनस 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 का। देखो सभी इसमें माइनस माइनस है कि नहीं, सभी इसमें माइनस। देखो हमारे पास जो सवाल है इसमें सभी में माइनस है। क्या है बच्चों, सभी में माइनस। देखो कैसे हल करते हैं इसको। वेरी गुड। देखो आगे वही हम क्या करेंगे, माइनस माइनस है, 1/4 को लिख दिया, तो 1 को 4 को ऐसे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद कितना माइनस, 1 2 3 4, 4 माइनस, तो हमने क्या कर दिया बच्चों, 4 बिंदु खींच दिए, ठीक है। उसके बाद क्या किया कि अब घटाएंगे, 4 में से 1 घटाएंगे, कितने में से 1, क्योंकि घटाना है, इसे देखो घटाना है, तो 4 में से 1 घटाया, कितना आया 3। जैसे 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 3, मैंने दिया ये 3, ठीक है। उसके बाद देखो अगर यहाँ पे एक एक भी लिख सकते हो आप, और नहीं लिखो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। 4 में से 1 घटाया तो 3। अब देखो आइए, उसके बाद क्या आएगा, हमारे पास क्या था 1, ठीक। 4 में से 1 घटाया तो 3 आया। अब 3 में से 4 घटाओ, 3 में से क्या घटाओ 4, तो कितना आएगा माइनस का 1 लिख दिया, ठीक है। माइनस का क्या लिख दिया 1, वेरी गुड। आगे देखो अब -1 में 3 घटाओ, जैसे -1 में कितना घटाया 3, तो ये कितने हो गए -4। -1 और -3 कितना होता है बच्चों, -4, -4 लिख दी। अब -4 में से -1 घटाओ, क्योंकि माइनस का है सभी, तो -4 में से बच्चों -1 घटाएगा, माइनस करेंगे, फिर -1 घटाएंगे, तो क्या हुआ -4 माइनस माइनस बच्चों प्लस, प्लस का 1, -4 में +1 गया तो बच्चों -3, ठीक है, -3। आगे कैसे घटाते हैं, पिछली संख्या में से, मतलब पिछली संख्या में से अगली संख्या घटाना है। 4 में से 1 घटाया तो 3, 3 में से 4 घटाया तो -1, -1 में से 3 घटाया तो -4, -4 में से 1 घटाया तो -3। कितनी बार घटाना है, 1 2 3 4 बार, क्योंकि इसमें माइनस कितने हैं, ठीक है। आगे देखिए, अब मैंने बताया था आगे एक सवाल है, ये माइनस हो रहा है, तो लास्ट की संख्या पहले लेंगे -3, फिर उसके बाद -4, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा 3/4। तो अपना आंसर बच्चा कितना आ गया 3/4। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। आए समझ। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों अपने पास आता है 6 नंबर का क्वेश्चन, वो भी माइनस वाले टाइप का ही क्वेश्चन है। तो उसको आप देखो हल करो, आप कैसे हल करोगे, देखो 1 मिनट इस क्वेश्चन को देखो। जैसे मैंने 5th क्वेश्चन करवाया था वैसे ही आपका 6th क्वेश्चन है, वैसे ही आपका क्या है 6th क्वेश्चन। देखो बच्चों करो आगे। 6th क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं, आपको नीचे भिन्न देखनी है, 1/5 और सभी किस में है माइनस में, तो 1 और 5 को ऐसे लिख देते हैं। कितना माइनस 1 2 3 माइनस 1 2 3। अगर एक एक यहाँ क्यों नहीं लिख रहे हम, इस वजह से नहीं लिख रहे कि 1 को उस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही संख्या आएगी, इस वजह से एक एक नहीं लिख रहे, ठीक है। अब आगे देखो, अब 5 में से कितने बिंदु लगा दिए मैंने, 1 2 3, कितने डॉट 3 डॉट। 5 में से 1 घटाओ, 5 में से आप 1 घटाओगे तो कितना आएगा 4, ठीक है, सिंपल। अब 4 में से 5 घटाओ, तो 4 में से 5 गया तो कितना आएगा -1, ठीक है, वेरी गुड। अब -1 में 4 घटाओ, -1 में -4 करोगे तो कितना आएगा बच्चों -5, ये -5। यहाँ तक समझ में आया। ये जो घटाना है, जो मैं घटा रहा हूँ, ये तो आपको आता होगा, इतनी बड़ी क्लास में हो गई, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो बच्चों, ठीक है। फिर भी नहीं आता तो वीडियो को आगे करके पीछे करके देख लिया, ठीक है। अब आगे देखो, हमारे पास लास्ट में क्या आ गया -5, क्या आ गया -5। अब -5 आया और उससे पहले क्या आया -1, तो -5 बटे -1, 5 हमारा आंसर, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है बच्चों 5,
ठीक है। अगर हमारे पास ये नहीं होता आगे वाला, और अब हमको क्या करना होता, आंसर निकालना होता, तो बताओ आंसर कैसे निकलेगा? अगर आगे प्लस वाला एक नहीं होता तो आंसर निकलेगा इसका, होगा सॉल्यूशन ऐसे का ऐसा, पर इसमें क्या है, अब 2 माइनस, क्या है 2 माइनस, तो 2 बिंदु लगाएंगे। अब 1/5 को वही लिखेंगे उसी तरीके से, 1 और 5, 5 में से 1 घटाया 4, 4 में से 5 घटाया कितना, -1। अब देखो, अब इसको लिखेंगे किस प्रकार से, ऊपर माइनस +1 नहीं है या -1 नहीं है, तो इसको लिख देंगे 4/-1, हमारा उत्तर है -1। ठीक है, ऐसे हल करते हैं। आगे देखो, आगे का क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन। देखो बच्चों, इसमें भी सारे माइनस के हैं, 1 - 1/1 - 1 - 1/1 -1/4। ठीक है, इन क्वेश्चनों को कैसे कहते हैं, किस नाम से जाना जाता है, लैडर फ्रैक्शन। किस नाम से, लैडर फ्रैक्शन। ठीक है, लैडर फ्रैक्शन बोलते हैं इनको। देखो आगे, देखो आगे इनका हल कैसे होता है। वैसे ही जैसे मैंने बताया था, अगर आप बेसिक से करोगे तो 4 को 1 से गुणा करोगे, 4 एकम 4, फिर 1 माइनस करोगे, ठीक है, 3/4 आएगा, फिर इसको 4 को ऊपर ले जाओगे, ऐसे बेसिक होता है। पर हम आपको किस माध्यम से बताएंगे बच्चों, ट्रिक के माध्यम से। किसके माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से। देखो कैसे, सबसे पहले नीचे भिन्न देखेंगे, 1/4, 1 और 4, उसके बाद देखेंगे कितना माइनस, 1 2 3 4, 4 माइनस 4, हम बिंदु लगाएंगे। ठीक है, कितना 1 आ रहा है, तो 1 आप लिख भी सकते हो, क्योंकि 1 इस वजह से नहीं लिख रहा कि 1 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वही संख्या आएगी। ठीक, जैसे आप देखो, अब माइनस में है तो माइनस क्या करेंगे, 4 में से 1 घटाएंगे, 4 में से 1 कितना आ गया बच्चों, 3। यहां तक समझ में आया, वेरी गुड। आगे देखो, समझ में क्यों नहीं आएगा, हम जब आपको समझा रहे हैं समझ में आएगा। ठीक है, 3 में से 4 गया तो, 3 में से 4 गया तो -1। ठीक है, वेरी गुड। -1 आ गया, -1 में से 3 गया तो, -1 में से 3 गया तो बच्चों -4, कितना आएगा, -4, -1 -3 -4। वेरी गुड, ये तो आपने छोटी क्लासों में बहुत पढ़ा होगा बच्चों। ठीक है, उसके बाद -4 के बाद -4 में से -1 किया तो ऐसे आएगा। देखो, -4, फिर माइनस करना है -1 को, फिर माइनस क्या करना है, -1 को, तो अपने पास कितना आ गया, -4 माइनस प्लस 1 यानी कि -3। कितना आया, -3, तो हमने लिख दिया -3। ठीक है, वही सेम मेथड अपनाना है आपको, और सेम मेथड अपनाने के बाद आपको करना क्या है, करना आपको ये है, इसमें से यहां तक हो गया अपना सवाल। अब देखेंगे आगे माइनस का 1 है, वेरी गुड, तो पीछे से लेंगे -3/-4, माइनस से माइनस के बजाय अपना आंसर 3/4, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद आया समझ में बच्चों, जो भी हम क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है, वो एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं, ये एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, आपको इसी ट्रिक के माध्यम से इन क्वेश्चनों को क्या करना है, हल करना है। उसके बाद हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, देखो ये क्वेश्चन मैंने पहले क्यों नहीं करवाया, इस वजह से नहीं करवाया, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। टाइप क्या है इसकी, अलग। कैसे अलग टाइप है, देखो अभी तक जो क्वेश्चन हम पढ़ रहे थे वहां पे आ रहा था 1 1 1, प्लस तो था ही, पर आ क्या रहा था 1 1 1। ठीक है, अब क्या आ रहा है 1 3 2, अब क्या आ रहा है बच्चों 1 3 2। अब इसको कैसे हल करेंगे, देखो इसको हल करने के लिए अपने को वही तरीका अपनाना पड़ेगा जो पहले अपना रहे। ठीक है, पर थोड़ा सा बदलना पड़ेगा तरीका, क्योंकि जब हम काम सीधी तरीके से नहीं होते तो बच्चों क्या करते हैं, ठीक है, तो थोड़ा अलग डिफरेंट करते हैं। तो इस भी क्वेश्चन में क्या करेंगे, डिफरेंट करेंगे। तो 1/4 है भिन्न में, तो 1/4 को लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, वही मैंने बताया 3 बिंदु, क्योंकि प्लस का है तो प्लस का,
लगा देंगे। आगे क्या है 2 3 1, तो यहाँ क्या लिख देंगे 2 3 1, ठीक, 2 3 1 लिख दिया मैंने। अब आगे देखो, अब इसको कैसे हल करेंगे, वहां तो था 1 1, तो 1 1 लिखते थे, यहाँ क्या था 2 3 1, नीचे से स्टार्ट करना है 2 3 1 2 3 1, यहां तक आया बच्चों समझ में? वेरी गुड। दोस्तों देखो, इधर 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 1 जोड़ देंगे। पहले क्या करते थे, 1 को मल्टीप्लाई करते थे, अब इसमें दे रखा है 2, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8 है और 1 जोड़ेंगे 9, 9 आ गया। आगे देखो, आगे कितना है 3, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे और 4 जोड़ देंगे, 9 3 27, 4 31, ठीक है 31। अब आगे देखो 31 को 1 से गुणा करेंगे, 1 है तो 31 से कम 31 और 9 40, 9 40, यहाँ तक हमारा सवाल खत्म। अब देखो कैसे हल करते हैं, +1 है तो वो ही करेंगे हम, पीछे से लेंगे, क्या लेंगे पीछे से, 40 बटे आगे, ये हमारा आंसर, ठीक है, ये हमारा क्या है आंसर। ऐसे अगर ऐसे आपके पास बच्चों, ऐसे आपके पास अलग अलग संख्या हो, कोई भी अलग अलग संख्या हो, तो इसी तरीके से हल करेंगे। अगर यहाँ 5 होता, 6 होता, 7 होता, तो इस यहाँ भी क्या लिख देते आप 5 6 7, फिर 5 को 4 से मल्टीप्लाई 1 जोड़ते, इसको इससे मल्टीप्लाई करें फिर 4 जोड़ते, ऐसे आप अलग अलग तरीके से क्वेश्चन हल कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा बच्चों, अगला लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन हमारा है बच्चों ये 9वां क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखो इसको कैसे हल करेंगे, वहां पे जो क्वेश्चन था वो 1 2 3 इसमें था, तो यहाँ क्या सिमिलरिटी क्वेश्चन, 2 2 3 सिमिलरिटी क्वेश्चन, ठीक है। तो अपना तरीका वही रहेगा पर थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, अलग अलग क्वेश्चन में क्या हो जाता है, थोड़ा टाइप बदल जाता है। तो देखो अब क्या करना है, अपने पास भिन्न है 1/5, तो 1 और 5 लिख देंगे, क्या लिख देंगे बच्चों 1 और 5, प्लस है तो प्लस का लगा देंगे, कितना प्लस है 4 प्लस, ठीक है प्लस लगा दिया। उसके बाद कितना लिखना है 2, सभी में 2, ठीक है। अब देखो, अब 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 1 जोड़ना है, 5 दूनी 10 और 1 11, ठीक है 11 लिख दिया, ठीक। अब 2 को गुणा करना है 11 से और 5 जोड़ना है, 11 दूनी 22, 22 और 5 27, ठीक है। 2 को जोड़ना है, सॉरी 2 को गुणा करना है 27 से, 27 दूनी 54, 54 में प्लस 11 करना है, 54 प्लस 11 करना है। जैसे क्या करोगे 54 प्लस 11, 54 और 1 55, 55 और 10 65, और 65 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, जोड़ना है 27, 65 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 130, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 13, 130, ठीक है। 130 में 27 जोड़ देंगे, 130 में क्या करेंगे हम बच्चों 27 जोड़ेंगे, तो क्या आया हमारा पास 7 3 और 5 157, कितना आया 157। अब हमारे पास प्लस 2 था आगे, तो लास्ट की बिल लेंगे और उससे पहले बच्चों हमारा जो उत्तर आया, आंसर आया वो 157/65, यानी कि हमारा ए ऑप्शन बच्चों से। बच्चों दोस्तों आज आपको कैसी क्लास लगी हमारी, ठीक है, आप अपना व्यू कमेंट बॉक्स में दें और बताएं बच्चों कैसा आज का सेशन रहा। थैंक यू।